एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी उस समय की है जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं हुए थे। गुरुकुल की सभी प्रतियोगिताओं को जीतने के बाद सिद्धार्थ को यह अवसर मिलता है कि वे नगर भ्रमण कर सकें। सिद्धार्थ अपने कुछ सैनिकों और यशोधरा के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। नगर में कुछ दूर चलने के बाद सिद्धार्थ के रथ के आगे दो लोग रोते हुए आते हैं। उनमें से एक स्त्री होती है और एक पुरुष। वे दोनों ही सिद्धार्थ से रोते हुए विनती करते हैं कि सिद्धार्थ उनकी बच्ची को बचा ले। सिद्धार्थ उस व्यक्ति और उस स्त्री को रोते देखकर अपने रथ से नीचे उतरते हैं और दौड़कर उनके पास जाते हैं। वे उनसे पूछते हैं, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? वह व्यक्ति और वह स्त्री सिद्धार्थ से कहते हैं, दरअसल हमारी छोटी सी बच्ची, कृपया आप उसके प्राण बचा लीजिए। आप राजकुमार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कृपया हमारी बच्ची को बचा लीजिए। सिद्धार्थ सभी गांव वालों से पूछते हैं, शेर इनकी बच्ची को किस दिशा में लेकर गया है और क्या वह शेर अक्सर आता है? सभी गांव वाले सिद्धार्थ को बताते हैं, नहीं राजकुमार, कुछ दिनों पहले जंगल में आग लगने के कारण वह शेर बस्ती की ओर आ गया था। सिद्धार्थ उन लोगों से पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि शेर बच्ची को किस दिशा में लेकर गया है? सभी लोग सिद्धार्थ को बताते हैं कि बाघ पूर्व दिशा में गया है। सिद्धार्थ अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर दौड़ते हैं। उनके साथ उनका चचेरा भाई देवदत्त भी होता है। देवदत्त सिद्धार्थ से बहुत ईर्ष्या करता है और ऐसा कोई भी अवसर चूकता नहीं जिससे सिद्धार्थ को पीड़ा हो। देवदत्त सिद्धार्थ से कहता है, यदि मुझे वहां शेर मिल गया तो मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सिद्धार्थ कहते हैं, हमारा प्रथम कार्य उस शेर को हानि पहुंचाना नहीं है। हमारा पहला उद्देश्य उस बच्ची को ढूंढना है। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद सैनिकों को शेर के पैरों के चिन्ह दिखाई देते हैं। सिद्धार्थ और सैनिक उन पैरों के चिन्हों के पीछे पीछे चलते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर सिद्धार्थ को किसी के रोने की आवाज आती है। वह और कोई नहीं, वही छोटी बच्ची होती है जो रो रही होती है। सभी लोग उस आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां वह बच्ची रो रही होती है। वे देखते हैं कि वह छोटी बच्ची घायल है, उसके शरीर पर घाव है। सिद्धार्थ तुरंत बच्ची को उठाते हैं और अपने सभी सैनिकों को महल चलने का आदेश देते हैं। सभी सैनिक महल की ओर चलने लगते हैं, परंतु देवदत्त सिद्धार्थ की आज्ञा नहीं मानता। वह सिद्धार्थ से कहता है, तुम महल जाओ और इस बच्ची का उपचार करो। मैं उस शेर को खत्म करके ही वापस आऊंगा। सिद्धार्थ कहते हैं, बच्ची सुरक्षित है, इसलिए शेर को मारने की आवश्यकता नहीं है। हम उस शेर को जीवित पकड़ सकते हैं और दूर जंगल में छोड़ सकते हैं। इसलिए देवदत्त, तुम मुझे वचन दो कि तुम उस शेर को नहीं मारोगे। देवदत्त उस समय सिद्धार्थ को वचन दे देता है कि वह उस शेर को नहीं मारेगा। सिद्धार्थ उस छोटी बच्ची को लेकर महल पहुंचते हैं और वैद्य को बुलवाते हैं। वैद्य आता है और बच्ची का उपचार करता है। ये सारी बात सिद्धार्थ के पिता तक पहुंचती है। सिद्धार्थ के पिता उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं, पहली बात तो यह है कि तुम्हें शोभा यात्रा छोड़कर जाना नहीं चाहिए था, और अगर तुम गए भी तो तुम्हें उस शेर का शीश काट कर लाना चाहिए था। तुम इस बच्ची को महल में क्यों ले आए? जनता को दयालु राजा नहीं चाहिए, जनता को चक्रवर्ती राजा चाहिए। सिद्धार्थ अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, उस समय मुझे जो उचित लगा मैंने वही किया। सबसे अच्छी बात तो यह है कि उस शेर ने बच्ची को हानि नहीं पहुंचाई। इतनी ही देर में देवदत्त वहां आ जाता है और सिद्धार्थ के पिता के चरणों में उस शेर का कटा हुआ सिर रख देता है। जैसे ही सिद्धार्थ वह सिर देखते हैं, वे पीड़ा और क्रोध से भर जाते हैं। सिद्धार्थ देवदत्त से कहते हैं, ज्येष्ठ, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम उसे कोई हानि नहीं पहुंचाओगे, परंतु तुमने वचन तोड़ दिया। देवदत्त सिद्धार्थ से कहता है, वह शेर नरभक्षी था, उसे जीवित छोड़ना उचित नहीं था। सिद्धार्थ कहते हैं, वह नरभक्षी नहीं होते, हम उन्हें बनाते हैं। देवदत्त कहता है, उसने एक बच्ची पर हमला किया। सिद्धार्थ कहते हैं, नहीं, वह बच्ची जीवित है। देवदत्त कहता है, वह उस बच्ची के प्राण ले भी सकता था। सिद्धार्थ कहते हैं,
मात्र शंका के आधार पर तुमने एक जीव के प्राण ले लिए। देवदत्त कहता है, इसे आखेट कहते हैं। सिद्धार्थ क्रोध में भर जाते हैं और कहते हैं, फिर तो तुम मेरे भी प्राण ले सकते हो इस राज्य को पाने के लिए। अगर मैं तुम्हारी अभी हत्या कर दूं तो क्या यह उचित होगा? सिद्धार्थ अपनी तलवार निकालते हैं और रोते हुए देवदत्त की गर्दन पर रख देते हैं। सभी लोग चौंक जाते हैं और सिद्धार्थ से कहते हैं, तलवार हटा लो सिद्धार्थ, देवदत्त को लग जाएगी। पर सिद्धार्थ तलवार नहीं हटाते। सिद्धार्थ के पिता कहते हैं, तलवार हटा लो सिद्धार्थ, ये तुम्हारे ज्येष्ठ हैं। सिद्धार्थ के हाथों से तलवार गिर जाती है। वे शेर का सिर उठाकर वहां से चले जाते हैं। सिद्धार्थ जंगल में जाकर उस शेर के सिर को मिट्टी में दबा देते हैं और वहीं बैठकर रोने लगते हैं। सिद्धार्थ गहन पीड़ा से भरे होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वे क्या करें। फिर उन्हें अपने गुरु की याद आती है। वे दौड़कर अपने गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, आज फिर मेरे मन में प्रश्नों की बाढ़ लगी हुई है। ज्येष्ठ देवदत्त ने एक जीव की हत्या कर दी और मैं उसे बचा न सका। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया आप मार्गदर्शन करें। गुरु कौंडिन्य सिद्धार्थ से कहते हैं, उस बाघ ने अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य किया, देवदत्त ने अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य किया और तुम अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहे हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सिद्धार्थ कहते हैं, फिर क्यों मेरा मन ग्लानि से भरा जा रहा है? गुरुवर्य, क्या कोई रास्ता नहीं जिससे मैं इस पीड़ा से बाहर आ सकूं? गुरु कौंडिन्य कहते हैं, जानवर की प्रकृति उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है, परंतु मनुष्य में यह क्षमता होती है कि वह अपनी प्रकृति को जीते जी बदल सके। सिद्धार्थ कहते हैं, परंतु कैसे गुरुवर्य? गुरु कौंडिन्य कहते हैं, ध्यान से। ध्यान ही वह एकमात्र मार्ग है जो तुम्हारी प्रकृति को बदल सकता है। जैसे तुम हो, उससे बिल्कुल अलग इंसान तुम्हें बना सकता है। ध्यान में बैठो और अपने विचारों, अपनी भावनाओं पर दृष्टि रखो। सब कुछ शांत हो रहा है और तुम उसे देख पा रहे हो जो देखने योग्य है।